ऑडियो पुराण के सौजन्य से आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा अध्याय भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग भाग 3। स्वयं योगी राज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुस्साध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बदरी वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हे पूर्वजों के भी पूर्वज, आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीलामृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम अर्थात भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादि ने कहा, देवर्षे, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं। आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए।
भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म अर्थात मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान शुक आदि महानुभावों ने किया है। धन्यवाद। शेष अगले भाग में।